क्या पॉक्सो केसेस में बिना बर्थ सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के कन्विक्शन हो सकती है? रिसेंटली केरला हाई कोर्ट ने जोसेफ साबू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में एक बहुत ही क्रूशियल लीगल प्रिंसिपल को क्लैरिफाई किया है रिगार्डिंग द एज डिटर्मिनेशन ऑफ द विक्टिम। देखो, कोर लीगल इशू क्या है उसको समझो कि इसका मेन पॉइंट ये था कि क्या सिर्फ ओरल टेस्टिमनी के बेस पर विक्टिम को चाइल्ड माना जा सकता है। नॉर्मली सेक्शन 94 सबसेक्शन 2 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एक हायरार्की सेट करता है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल एविडेंस, जिसे हम ऑसिफिकेशन टेस्ट भी कहते हैं। लेकिन इस केस में प्रोसिक्यूशन ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश नहीं किया था और फैक्ट्स ये थे कि विक्टिम और उसकी मदर ने कोर्ट में गवाही दी कि इंसिडेंट के टाइम उस ड्यूरेशन में बच्चे की उम्र 8 साल थी। डिफेंस ने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान इस स्टेटमेंट को चैलेंज नहीं किया। अपीलेंट ने युवा प्रकाश स्टेट का हवाला देते हुए कहा कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मैंडेटरी है, लेकिन कोर्ट ने यहां एक बारीक लीगल डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया है। आइए वो समझते हैं कि वो क्या है। अगर विक्टिम और उसके पेरेंट्स की ओरल टेस्टिमनी अनचैलेंज रहती है, यानी कि डिफेंस ट्रायल के वक्त अगर एज पर कोई सवाल नहीं उठाता, तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की अब्सेंस कन्विक्शन को इनवैलिडेट नहीं करेगी। कोर्ट ने बीजो वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के प्रेसिडेंट पर भी रिप्लाई करते हुए कहा कि बाउंडेड ड्यूटी प्रोसिक्यूशन की जरूरी है, लेकिन ट्रायल की कंडक्ट पर डिपेंड करता है कि वो ड्यूटी कितनी स्ट्रिक्ट होगी। कंक्लूजन क्या है उसको देखो। कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि अगर रिकॉर्ड पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो विक्टिम को चाइल्ड होने पर कोई डाउट क्रिएट करे या पैदा करे और डिफेंस ने उस पॉइंट को कॉन्टेस्ट नहीं किया है, तो कन्विक्शन अंडर सेक्शन 7 और 8 ऑफ द पॉक्सो एक्ट बिल्कुल वैलिड है। लीगल टेक्निकलिटी से ऊपर विक्टिम की क्रेडिबिलिटी और ट्रायल की फेयरनेस को रखा गया। ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए फॉलो करें, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे ट्यून्ड।